राजकुमार चंद्रहास की कहानी एक अद्भुत प्रेरणादायक कथा है जिसमें संघर्ष, रोमांच और विजय का अद्भुत संगम है। इसे मैं एक रोमांचक तरीके से प्रस्तुत करता हूं ताकि लोग शुरुआत से अंत तक जुड़े रहें। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका राजा धर्मग्रह था। उसके महल की भव्यता और उसकी न्यायप्रियता की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी, परंतु किसी ने नहीं सोचा था कि राजकुमार चंद्रहास के जीवन में ऐसा भयंकर तूफान आएगा जो उसकी दुनिया को बदल कर रख देगा। चंद्रहास राजा का प्रिय पुत्र बाल्यकाल से ही वीर, बुद्धिमान और साहसी था। उसे शस्त्र विद्या और शास्त्र ज्ञान में महारत हासिल थी। वह अपने राज्य की प्रजा से बेहद प्रेम करता था और हर एक की सहायता के लिए सदैव तैयार रहता था। परंतु उसकी सरलता और गुणों से सब खुश नहीं थे। मंत्री दुरात्मा, जो राजकुमार के पिता का करीबी था, राजकुमार से गुप्त रूप से घृणा करता था। उसे डर था कि एक दिन चंद्रहास राजा बनकर उसकी शक्तियों को समाप्त कर देगा। एक दिन दुरात्मा ने षड्यंत्र रचा। उसने राजा को विश्वास दिलाया कि राजकुमार राज्य के लिए संकट खड़ा कर सकता है। राजा बिना सत्य जाने दुरात्मा की बातों में आ गया और चंद्रहास को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। अब एक निर्दोष राजकुमार को अपने ही घर से दूर रहना पड़ा। चंद्रहास का जीवन अब जंगलों में संघर्ष करते हुए बीतने लगा, लेकिन उसने हार नहीं माने। उसने निश्चय किया कि एक दिन वह अपने राज्य को वापस पाएगा। वह जंगल में विचरता रहा, वहां के ऋषियों से शिक्षा ग्रहण की और धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाने में सफल हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक राजकुमारी से हुई जो स्वयं विपत्तियों से घिरी हुई थी। दोनों ने मिलकर एक दूसरे का सहारा बना और एक अद्भुत प्रेम कहानी का आरंभ हुआ। परंतु असली चुनौती अभी बाकी थी। जब चंद्रहास को पता चला कि उसके राज्य पर आक्रमण होने वाला है और उसका पिता दुरात्मा के धोखे में फंस गया है, उसने तत्काल वापसी का निर्णय लिया। अपने ज्ञान, साहस और बल के साथ चंद्रहास ने राज्य में प्रवेश किया। युद्ध भूमि में उसने न केवल बाहरी दुश्मनों का सामना किया बल्कि भीतर छिपे हुए विश्वासघातियों को भी बेनकाब किया। आखिरकार चंद्रहास ने न केवल अपने राज्य को बचाया बल्कि अपने पिता को सत्य का ज्ञान भी कराया। दुरात्मा को उसकी साजिश के लिए दंडित किया गया और चंद्रहास अपने राज्य का सर्वप्रिय राजा बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सत्य, साहस और विश्वास से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत निश्चित होती है।